रीवा के एसएएफ ग्राउंड में बुधवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसान सम्मान निधि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1700 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी है। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण के बाद सवर्णों को साधने का प्रयास किया है, जिसके बारे में जैसे सीएम शिवराज ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक में भगवान परशुराम की जीवनी पढ़ाई जाएगी, वहीं सीएम ने प्राकृतिक खेती को भी लेकर भी किसानों से चर्चा की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों से चर्चा की और कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि रासायनिक खेती ना करें। इसके अलावा सीएम शिवराज सरकार की योजनाओं का बखान भी किया और कहा कि प्रदेश को पिछड़ने नहीं देंगे। संबोधन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो कहा कि मैं जीवन ही आता हूं तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगती है, जिसके कारण समय समय पर रीवा में कार्यक्रम कराने की सोचता हूं, जिसके लिए आज प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान रीवा के विकास का बखान करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि रीवा में केवल सड़कों और फ्लाईओवर का जाल नहीं बिछाया गया, बल्कि अन्य जिलों के लिए रीवा एक उदाहरण के तौर पर पेश होता है। इसके साथ ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया पर चल रहे बुलडोजर कार्यवाही का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई 21,000 एकड़ जमीन को सरकार ने खाली कराया है, जिसकी कीमत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है, जिसे वह अब स्वामित्व योजना के तहत गरीबों में वितरित करेंगे। आम जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराए जाने के निर्णय पर भी बात रखी और कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने वाली सरकार है, जिसके लिए सीएम ने मंच से सवर्णों को साधने की भी कोशिश की, जिस पर शिवराज ने कहा कि आने वाले समय में पाठ्य पुस्तक में भगवान परशुराम की गौरव गाथा तथा उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सामान्य समुदाय के संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिवराज ने स्कॉलरशिप दिए जाने का भी भरोसा दिया है। शिवराज ने कहा है कि संस्कृत को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, तब हमारी संस्कृति बची रहेगी। मैं सच कहता हूं, मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे लगता कि दिन थोड़े ज्यादा हो और मैं ऋणी हूं बिंद का। खुलेआम बार बार कहता हूं, बिंद वालों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। मुझे 2 महीने पहले इसी मैदान में आए, 2 महीने हुआ होंगे, 1 महीने पहले इसी मैदान में आए, तब आपने तो एयरपोर्ट की बात करी थी। अब एयरपोर्ट के टेंडर हो गए, एक और कौन सी बात करी थी? हाँ, बाणसागर का बैलेंस वर्क। देखो, ईमानदारी से सोच के देखो, 50 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, वो कांग्रेस केवल बाणसागर में शिलान्यास के पत्थर गड़ाती रही, शिलान्यास के पत्थर। कभी बाणसागर बना नहीं। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में कुछ सिंचाई की व्यवस्था, और वो भी अकेले कांग्रेस की नहीं थी। राजा महाराजा अंग्रेज, उन सब ने जो कोशिश की, उसका भी परिणाम था 7.5 लाख। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश वासियों कि सिंचाई को बढ़ा के कर दिया हमने। 13 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है। कह दो बिंद के कोने कोने में जाके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज रीवा देख लीजिए, रीवा उदाहरण, रीवा का विकास आप देख लीजिए, लेकिन केवल सड़कों का विकास नहीं हुआ, केवल फ्लाईओवर नहीं बन रहे। आप रीवा के मकान देख लीजिए, रीवा की दुकान देख लीजिए, रीवा में नई चमक नजर आ रही है। और इसका कारण है कि फसल अच्छी हो रही है, तो किसान के पास पैसा आ रहा है, फसल बेचता, पैसा आता है, और वो पैसा लेकर बाजार में जाता है, तो व्यापारी की दुकान चलती है। व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखाने का माल उठता है, कारखाने का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलने लगते हैं।
विंध्य वासियों और मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7% है। देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर है।